यकृत, संरचना, कार्य और रोग। 1. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि यकृत लिवर है। ये लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है और शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है, त्वचा के बाद। यकृत एक महत्वपूर्ण रासायनिक कारखाना है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, चयापचय में मुख्य भूमिका निभाता है। 2. यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। पाचन में सहायता। यह पित्त रस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन। यह रक्त से हानिकारक पदार्थों जैसे कि अल्कोहल, दवाओं और अमोनिया को हटाकर उन्हें शरीर से बाहर निकालने योग्य बनाता है। मेटाबॉलिक कार्य। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। भंडारण। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, साथ ही विटामिन ए, डी, ई, के और खनिजों आयरन, कॉपर को भी संग्रहित करता है। प्रोटीन संश्लेषण। ये एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे महत्वपूर्ण रक्त प्रोटीन का निर्माण करता है। 3. यकृत का औसत भार वयस्क मानव में कितना होता है? एक वयस्क पुरुष में यकृत का औसत भार लगभग 1.4 से 1.6 किलोग्राम और एक वयस्क महिला में 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। इसका वजन व्यक्ति के शरीर के वजन और ऊंचाई के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। 4. यकृत शरीर में कहाँ स्थित होता है? यकृत पेट के ऊपरी दाहिने क्वाड्रेंट, अपर राइट क्वाड्रेंट में, डायफ्राम के ठीक नीचे और पसली पिंजरे, रिब केज द्वारा सुरक्षित होता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा पेट के ऊपरी मध्य भाग तक भी फैला होता है। 5. यकृत द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है? यकृत द्वारा पित्त रस, बाइल जूस स्रावित होता है। यह एक क्षारीय, अल्कलाइन तरल पदार्थ है जो यकृत कोशिकाओं, हेपेटोसाइट्स द्वारा लगातार निर्मित होता है। 6. पित्त रस, बाइल जूस का रंग हरा क्यों होता है? पित्त रस का रंग हरा पीला इसमें मौजूद दो मुख्य पित्त वर्णकों बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। ये वर्णक पुराने लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। 7. यकृत में पित्त का संचय कहाँ होता है? यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस एक छोटी नली, पित्त वाहिनी के माध्यम से पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में चला जाता है, जहाँ ये भोजन के पाचन तक संग्रहित और केंद्रित होता है। 8. पित्त रस में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? पित्त रस में मुख्य रूप से सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट जैसे पित्त लवण, बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ये लवण वसा के पाचन के लिए आवश्यक हैं। 9. पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है। ये वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, जिससे लाइपेज एंजाइम के लिए उनकी सतह बढ़ जाती है और पाचन आसान हो जाता है। 10. यकृत में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यकृत ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में छोड़ देता है। 11. ग्लाइकोजन को किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोजन को अक्सर पशु स्टार्च, एनिमल स्टार्च कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च के समान ही एक संग्रहित ऊर्जा स्रोत है, लेकिन ये जानवरों में पाया जाता है। 12. यकृत किस विटामिन का निर्माण करता है? यकृत विटामिन ए का निर्माण करता है, खासकर जब शरीर में बीटा कैरोटीन मौजूद हो। ये विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप में भी बदलता है। 13. यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है? यकृत में वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के तथा विटामिन B12 की बड़ी मात्रा संग्रहित रहती है। 14. रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है जो यकृत से जुड़ा है? रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के आवश्यक है। यकृत इस विटामिन की मदद से प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जैसे क्लॉटिंग कारकों, क्लॉटिंग फैक्टर्स का संश्लेषण करता है। 15. यकृत में यूरिया का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण यूरिया साइकिल नामक एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया से होता है, जिसे ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं। यह अमोनिया को कम विषैले यूरिया में परिवर्तित करता है। 16. यूरिया साइकिल को किस नाम से जाना जाता है? यूरिया चक्र को इसके खोजकर्ताओं के नाम पर क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। 17. यकृत में कौन सा एंजाइम प्रमुख रूप से पाया जाता है? यकृत में कई एंजाइम होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एंजाइमों में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज शराब के उपापचय के लिए, और ALT ऑल्ट एलानाइन ट्रांसअमीनाज और AST एस्ट एस्पार्टेट ट्रांसअमीनाज जैसे एंजाइम शामिल हैं, जिनका उपयोग यकृत कार्य परीक्षणों में किया जाता है। 18. यकृत में अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जो प्रोटीन के चयापचय से बनता है। यकृत इस अमोनिया को यूरिया चक्र के माध्यम से कम विषैले यूरिया में परिवर्तित करता है, जिसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। 19. यकृत में कौन सी प्रक्रिया से वसा का अपघटन होता है?
यकृत में वसा अम्लों फैटी एसिड्स का अपघटन बीटा ऑक्सीकरण बीटा ऑक्सीडेशन नामक प्रक्रिया से होता है, जिससे ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है। 20 मानव शरीर में विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य कौन करता है? यकृत मानव शरीर का प्राथमिक विषहरण अंग है। ये बाहरी विषैले पदार्थों जैसे दवाओं, शराब और औद्योगिक रसायनों के साथ साथ शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थों को भी निष्क्रिय करता है। 21 यकृत शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? यकृत मुख्य रूप से पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है, लेकिन ये संचलन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 22 यकृत द्वारा कौन कौन से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है? यकृत द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख प्रोटीन हैं। एल्ब्यूमिन ये रक्त में द्रव संतुलन बनाए रखता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक हैं। ग्लोब्यूलिन ये प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली में भूमिका निभाते हैं। 23 यकृत रोग लिवर डिजीज का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यकृत रोग का पता लगाने के लिए यकृत कार्य परीक्षण लिवर फंक्शन टेस्ट -LFT किया जाता है। इस परीक्षण में रक्त में बिलीरुबिन और एंजाइमों एल्ट, AST, ALP के स्तर की जांच की जाती है। 24 पीलिया जॉन्डिस किस अंग की खराबी से होता है? पीलिया यकृत, लिवर या पित्ताशय, गॉल ब्लैडर की खराबी के कारण होता है। 25 पीलिया में रक्त का रंग पीला क्यों हो जाता है? पीलिया में बिलीरुबिन का स्तर रक्त में असामान्य रूप से बढ़ जाता है। बिलीरुबिन एक पीला वर्णक है और इसका उच्च स्तर त्वचा, आंखों और श्लेष्म झिल्ली को पीला कर देता है। 26 हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? हेपेटाइटिस यकृत लिवर का एक रोग है जिसमें यकृत में सूजन आ जाती है। यह वायरल संक्रमण, शराब के सेवन या ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण हो सकता है। 27 हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलते हैं? हेपेटाइटिस ए ये मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। हेपेटाइटिस बी ये संक्रमित रक्त, वीर्य और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध या सुइयों के साझा उपयोग से। 28 यकृत में चर्बी जमा हो जाने को क्या कहते हैं? यकृत में चर्बी वसा जमा हो जाने को फैटी लिवर या हेपेटिक स्टीटोसिस कहते हैं। ये शराब के सेवन या गैर एल्कोहलिक कारणों जैसे मोटापा, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है। 29 यकृत में पथरी बनने का कारण क्या है? यकृत में सीधे पथरी नहीं बनती। पित्ताशय की पथरी गॉलस्टोन्स तब बनती है जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन की मात्रा असंतुलित हो जाती है। ये पत्थर पित्त नलिकाओं को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे पित्त का प्रवाह रुक जाता है और दर्द होता है। 30 सिरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिरोसिस रोग यकृत लिवर से संबंधित है। 31 यकृत सिरोसिस का प्रमुख कारण क्या है? यकृत सिरोसिस का सबसे प्रमुख कारण क्रॉनिक शराब का सेवन है, जिसके बाद क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस बी और सी है। फैटी लिवर रोग भी एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। 32 यकृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यकृत की कार्यात्मक कोशिकाओं को हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं यकृत के अधिकांश चयापचय और संश्लेषण कार्यों को करती हैं। 33 यकृत का कौन सा भाग पित्त रस का निर्माण करता है? यकृत की हेपेटोसाइट्स कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण करती हैं। 34 यकृत का पुनरुत्पादन रीजनरेशन करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? यकृत में पुनरुत्पादन रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। यह एकमात्र आंतरिक अंग है जो अपने क्षतिग्रस्त ऊतक को काफी हद तक फिर से विकसित कर सकता है, यहां तक कि 75% हिस्से को हटाने के बाद भी। 35 यकृत में आयरन किस रूप में संग्रहित होता है? यकृत में आयरन मुख्य रूप से फेरेटिन और हेमोसाइड्रिन नामक प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स के रूप में संग्रहित होता है। 36 यकृत का कार्य किस रक्तवाहिका से जुड़ा है? यकृत का कार्य मुख्य रूप से पोर्टल शिरा, पोर्टल वेन और यकृत धमनी हेपेटिक आर्टरी से जुड़ा है। 37 पोर्टल वेन का मुख्य कार्य क्या है? पोर्टल शिरा का मुख्य कार्य पाचन तंत्र, आंत, अग्न्याशय और प्लीहा से पोषक तत्वों से भरपूर और विषैले पदार्थों वाले रक्त को सीधे यकृत तक पहुंचाना है, ताकि यकृत इसे संसाधित, फिल्टर और विषहरण कर सके। 38 यकृत से संबंधित पित्त लवण किसके पाचन में सहायक होते हैं? यकृत से संबंधित पित्त लवण वसा और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K के पाचन और अवशोषण में सहायक होते हैं। 39 यकृत का रंग सामान्यतः कैसा होता है? यकृत का रंग गहरा लाल भूरा रेडिश ब्राउन होता है। 40 यकृत के स्वास्थ्य की जांच के लिए कौन कौन से एंजाइम देखे जाते हैं? यकृत के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुख्य रूप से ALT, AST, AST और ALP अल्कलाइन फॉस्फेटाज नामक एंजाइमों के रक्त स्तर की जांच की जाती है। ये एंजाइम यकृत कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर रक्त में उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। 41 LFT लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या जांचा जाता है? LFT में कई पैरामीटर्स की जांच की जाती है। बिलीरुबिन रक्त में बिलीरुबिन का स्तर जो पीलिया का संकेत दे सकता है।
ALT और AST यकृत कोशिकाओं की क्षति का संकेत देते हैं। एल्ब्यूमिन और प्रोटीन यकृत के प्रोटीन संश्लेषण कार्य को मापते हैं। PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम रक्त के थक्के जमने की क्षमता को मापता है। 42 यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? यकृत एक मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है। यह पित्त रस का स्राव करके बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और कुछ हार्मोन और प्रोटीन को रक्त में स्रावित करके अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। 43 यकृत में रक्त का कितना प्रतिशत संग्रहित रहता है? यकृत में शरीर के कुल रक्त की मात्रा का लगभग 13% संग्रहित रहता है, जिससे ये रक्त का एक महत्वपूर्ण भंडार बन जाता है। 44 यकृत कोशिकाओं की संरचना किस नाम से जानी जाती है? यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हेपाटिक लोब्यूल्स कहा जाता है। ये छोटे षटकोणीय आकार की संरचनाएं हैं जिनमें हेपाटोसाइट्स की कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। 45 यकृत में कौन सा हार्मोन चयापचय में सहायक है? यकृत स्वयं हार्मोन का उत्पादन नहीं करता, लेकिन ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन के प्रति संवेदनशील होता है और इनके प्रभाव में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ये थायराइड हार्मोन के चयापचय में भी सहायक होता है। 46 अल्कोहल का अपघटन शरीर में कौन करता है? अल्कोहल का अधिकांश अपघटन यकृत लिवर में होता है। यकृत एंजाइमों जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का उपयोग करके अल्कोहल को कम विषैले पदार्थों में तोड़ता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से यकृत कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। 47 भ्रूण में रक्त निर्माण कहाँ होता है? वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूण के शुरुआती विकास में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से यकृत लिवर में होता है। 48 यकृत में कौन सी गैस का अपघटन होता है? यकृत में किसी गैस का सीधे अपघटन नहीं होता, बल्कि ये चयापचय के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसों को नियंत्रित करता है। ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और कुछ दवाओं के चयापचय के दौरान गैसों का उत्पादन हो सकता है। 49 यकृत से संबंधित गॉल ब्लैडर का कार्य क्या है? पित्ताशय गॉल ब्लैडर एक छोटा अंग है जो यकृत के नीचे स्थित होता है। इसका कार्य यकृत द्वारा निर्मित पित्त को संग्रहित करना, केंद्रित करना और आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में छोड़ना है ताकि वसा का पाचन हो सके। 50 यकृत रोग से बचने के लिए कौन से विटामिन आवश्यक हैं? यकृत को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन E और विटामिन C जैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव तनाव से यकृत कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। इसके अलावा B कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे B12 भी यकृत के चयापचय कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। क्या आप यकृत के किसी विशेष कार्य या रोग के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं?